हम्म तो हेलो, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल के बारे में, है ना, कि सेल क्या होता है। हमने देखा था सेल के पास सेल वॉल भी होता है, पर जिस सेल के पास सेल वॉल होता है क्या वो एनिमल सेल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल वॉल अगर है किसी सेल के पास तो हो सकता है वो प्लांट सेल हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो फंगस हो, पर ये नहीं हो सकता कि वो एनिमल सेल हो, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। तो हमने ये पढ़ा था कि सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन देने का काम है ना। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल नॉन लिविंग है या लिविंग स्ट्रक्चर है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये सब चीजें हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कुछ एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ा था। इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं जो कुछ इसी में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा? एनिमल सेल में। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों में मिलेगा, गोल्गी अपैरेटस है ये दोनों में मिलेगा, वैक्यूल है दोनों में मिलेगा। बस फर्क इतना है कि लार्ज वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलेगा और स्मॉल वैक्यूल एनिमल में मिलेगा। फिर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की बात कर लिए। राइबोसोम जो है एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों में मिलेगा, है ना। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। यहां तक हमने अच्छे से देख लिया था। फिर हमने सेल वॉल के बारे में ये पढ़ लिया था, है ना। ये सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से समझ लिए थे। फिर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब हम क्या करते हैं, एक सेल के बारे में ओवरव्यू लेते हैं ना, कि सेल के बारे में आखिर सेल के पास क्या क्या होता है। तो हम एक सेल बनाते हैं यहां पर। तो हमने एक ओवरव्यू लिया है एक सेल का, है ना, नॉर्मल सेल का, जिसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पार्ट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे ऊपर का लेयर जो लेते हैं, सबसे ऊपर का लेयर लेते हैं, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? सेल वॉल देते हैं। क्या देते हैं? सेल वॉल। ये सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होगा? प्लांट्स में होगा, है ना। हमने देखा था फंगस में होगा और बैक्टीरिया में होगा। तो सेल वॉल ये तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? एनिमल सेल में और वायरस में सेल वॉल नहीं पाया जाता। फिर हमने देखा था कि उसके अंदर का मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको एक और नाम भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने इसके बारे में भी ऊपर से जाना था कि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लेक्सिबल। थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता है ना, जो कि शेप को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की कोशिश कर सकता है। फिर अब इसके अंदर एक और पार्ट होता है, इसके अंदर एक और पार्ट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है इसके पास भी एक मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा, जिसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना। इसके पास भी एक मेम्ब्रेन होगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ठीक इसके सेंटर में क्या होता है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए यहां पर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये लगभग जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सब में पाया जाएगा, है ना। जिसके पास न्यूक्लियस होगा उसके पास न्यूक्लियोलस भी होगा, है ना। न्यूक्लियस जिसके पास होगा उसके पास न्यूक्लियोलस भी होगा। ठीक है, हमारा यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं।
न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, ऐसे बने रहेंगे इस टाइप के बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह के बने होंगे, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं ना। इसको नाम क्या देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ईआर। अब ईआर का भी दो पार्ट्स होता है ना, जिसके ऊपर राइबोसोम होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं, आरईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरईआर। यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा आरईआर, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एसईआर। क्या बोलते हैं, एसईआर। यानी जिस वाले पार्ट में राइबोसोम है उसको आरईआर, और जिस वाले पार्ट में राइबोसोम नहीं है उसको एसईआर। है दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस जिसमें राइबोसोम लग गया वो आरईआर हो गया, और जिसमें राइबोसोम नहीं है वो एसईआर हो गया। आरईआर का मतलब ही होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, रफ, या फिर ईआर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रफ ईआर। और एसईआर को क्या बोल सकते हैं, स्मूथ ईआर, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, स्मूथ ईआर। नाम से ही बस पता चल रहा है एक स्मूथ होगा एक रफ होगा। कोई कंकड़ पत्थर डाल दिए तो क्या वो रफ हो सकता है, हाँ, उसी को तो रफ बोलेंगे। तो राइबोसोम ऐसा कंकड़ की तरह काम कर रहा है, जहां पर डाला गया रफ हो गया, और राइबोसोम नहीं है तो कैसा है, वो सरफेस स्मूथ है। अब स्मूथ और रफ ईआर का दोनों का अलग अलग काम होता है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि रफ ईआर जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। और स्मूथ ईआर जो होता है वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। दोनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, इतना बात कर लिया। अब कुछ और ऑर्गेनल बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें हमने इनफोल्डिंग दे दिया। बताओ ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। फिर हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो कि यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिसमें इस तरह थैलेकॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे ऐसे सिक्का रखा हुआ है और आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। इसको क्या बोल दिया हम, क्लोरोप्लास्ट बोल दिया। क्या बोल दिया, क्लोरोप्लास्ट। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोल दिए, क्लोरोप्लास्ट बोल दिए। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनल, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। यहाँ पर हमने रैंडमली दे दिया डॉट 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 डॉट। इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, राइबोसोम होता है। हमने एक थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इसको क्या बोल दिए, लाइसोसोम बोल दिए। क्या बोल दिए, लाइसोसोम बोल दिए। क्या बोल दिए, लाइसोसोम। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। अभी हम एक बेसिक सेल का अगर डायग्राम बनाने बोले तो हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप का डायग्राम हम बनाकर देंगे। अब एक काम करो, ये जो डायग्राम है अच्छे से नोट कर लो इसको। अब ये वाला पार्ट को देखते हैं ना, सेल ऑर्गेनल वाले पार्ट को। तो सेल ऑर्गेनल बहुत सारे हैं, पर इसमें कुछ कुछ टाइप्स यहाँ बांट दिए गए। किसके बेसिस पर, कि किसी के पास मेम्ब्रेन है या किसी के पास मेम्ब्रेन नहीं है, इसके बेसिस पे बांट दिया गया। मेम्ब्रेन अगर बात करें तो समझ लो अपना घर है उसके पास, है ना, एक अपने घर का रूम है। जैसे कहीं स्पेस में है तो उसके चारों तरफ क्या है, दीवार है, घेरे हुए। तो क्या है, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। क्या है, मेम्ब्रेन है। और जिसके पास नहीं है वो क्या है, खुला है, खुला है और खुला है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। किसी किसी के पास क्या होगा, डबल लेयर होगा। एक यहाँ पर दीवार है, उसके बाहर भी एक दीवार है, डबल लेयर, तो उसको क्या बोल देंगे, डबल मेम्ब्रेनस। क्या बोल देंगे, डबल मेम्ब्रेन। यानी दो दीवारें जिसके पास, डबल मेम्ब्रेनस। एक ही बेचारा घेरा हुआ है तो सिंगल मेम्ब्रेन। अब बेचारे के पास है ही नहीं कोई भी दीवार, कोई घेरा हुआ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉन मेम्ब्रेनस। तो उसी के बेसिस पे बांट दिया गया सेल ऑर्गेनल को। तो एक हो गया मेम्ब्रेन बाउंड, एक हो गया नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के लिए यहाँ पर एक ट्रिक याद कर लो, आरसीसी है ना, आरसीसी सीमेंट वाला आता है ना, आरसीसी, आरसीसी याद कर लो। तो आरसीसी में क्या हो जाएगा, राइबोसोम, आर से राइबोसोम, सी से साइटोस्केलेटन और सी से सेंट्रियोल। राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल क्या क्या हो जाएंगे, राइबोसोम हो जाएगा,
साइटोस्केलेटन हो जाएगा और सेंट्रियोल हो जाएगा। तो ये आरसीसी हो जाएगा। डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस के बारे में ट्रिक बताते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन के लिए बस याद रखना वी लेग। क्या याद रखना? वी लेग। क्या याद रखना? वी लेग। वी लेग यहाँ पर वी से क्या हो जाएगा? वैक्यूल हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ई से क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जी से क्या हो जाएगा? गोल्गी एपेरेटस। तो इस तरह से वी लेग सिंगल मेम्ब्रेन का याद हो जाएगा, है ना। वी लेग करके याद कर लेंगे पूरा सिंगल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन का याद रखना है ना, एनएमपी। क्या याद रखना? एनएमपी। डबल मेम्ब्रेन का ट्रिक क्या है? एनएमपी शॉर्ट फॉर्म है। एनएमपी से क्या हो जाएगा? एन से न्यूक्लियस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, पी से प्लास्टिड। पी से प्लास्टिड। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनल हो गए जो कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेनस, कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस और कुछ होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल क्या क्या हो गए? वी लेग हो गए, है ना, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, ई से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और जी से गोल्गी एपेरेटस हो गया। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन हो गया। डबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो क्या बोल देंगे? एनएमपी। क्या बोल देंगे? एनएमपी। एनएमपी में से एन से क्या हो जाएगा? तुम्हारा न्यूक्लियस हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और पी से क्या हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? yes. और जब हम नॉन मेम्ब्रेनस के बारे में बात करें तो आरसीसी बोलेंगे, जिसमें कि आर से राइबोसोम, सी से साइटोस्केलेटन और फिर से सी से सेंट्रियोल। इस तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसको जल्दी से लिख लो, है ना, सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो पूरा नोट हो गया, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आधो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन्स। बताओ ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल बताओ जिसके पास मेम्ब्रेन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ। क्या क्रोमोसोम के पास मेम्ब्रेन होता है? नहीं। क्या राइबोसोम के पास होता है? नहीं। पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो पहले ही देखते ही गलत हो गया। हाँ, विथ मेम्ब्रेन पूछा है ना, है ना, तो विथ मेम्ब्रेन पूछा, यानी कि मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो इसमें क्रोमोसोम में नहीं होता है तो गलत हो गया। इसमें ईआर में होता है पर राइबोसोम में नहीं होता है तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें लाइसोसोम में होता है, गोल्गी एपेरेटस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है 3। पर 4 नंबर भी देख लेते हैं, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम नहीं होता है, यानी कि एक ही इसका आंसर होगा जो कि 3 होगा, जिसमें लाइसोसोम आएगा, गोल्गी एपेरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में ही मेम्ब्रेन होता है। एक में होता है सिंगल मेम्ब्रेन, है ना, किसी में एक सिंगल मेम्ब्रेन, एक में डबल मेम्ब्रेन, 2 में सिंगल मेम्ब्रेन और एक में डबल मेम्ब्रेन। यहां पर इस तरह से लिख देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? सिंगल मेम्ब्रेन, एम से मेम्ब्रेन, यहां पर सिंगल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है ना, एक ही क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो हमने सेल वॉल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, हमने सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनल के बारे में, है ना। अब धीरे धीरे हम अंदर की ओर जाते हैं। जैसे सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब उसके अंदर वाला कवर को पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम कुछ कुछ पढ़ चुके थे, अब यहाँ पर लाइंस पढ़ते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ओनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे कुछ देर में कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है ना, ऊपर हेड वाला पार्ट नीचे और बीच में टेल वाला पार्ट, है ना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी, तो उसको अच्छे से समझेंगे।
तो मेनली हमको याद रखना है जो सेल मेम्ब्रेन होता है, किसी भी सेल का सेल मेम्ब्रेन, हमें एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी सेल अगर लिविंग है या फिर डेड भी है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन तो जरूर होगा। सेल वॉल हो या ना हो, दूसरी चीजें हो या ना हो, पर उसके पास सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। सेल को सेल बोलने के लिए उसके पास सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, यानी 100% श्योर है कि सबके पास सेल मेम्ब्रेन होगा। और वो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होगा? लिपिड से बना होगा और प्रोटीन से बना होगा। लिपिड से बना होगा और प्रोटीन से बना होगा। ठीक है, फिर अगला पार्ट आता है सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, शुगर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किसके रूप में? शुगर के रूप में शुगर प्रेजेंट होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं इसमें। अगर बात करें इंटरेक्ट्स एंड सेपरेट सेल विथ आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि क्या करता है? सेपरेट करता है सेल के कंटेंट को और बाहर के वर्ल्ड को। सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करें, घर के बारे में बात करें, घर के दरवाजा, तो जो दरवाजा है वो क्या करता है? बाहर के और अंदर के क्या करता है? सेपरेट करता है। घर के अंदर को और घर के बाहर को सेपरेट करने का काम कौन करता है? घर का दरवाजा। तो वैसे ये दरवाजे की तरह है, यानी एक मेम्ब्रेन है, इंटरेक्ट सेपरेट्स सेल विथ आउटसाइड वर्ल्ड। सेल को आउटसाइड वर्ल्ड से क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है ना। आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बचाता है ना, उसके कंटेंट को फैलने नहीं देता है, वरना कंटेंट कुछ इधर चला जाएगा, कुछ उधर चला जाएगा, है ना, इधर उधर सब बिखर जाएगा, इसीलिए उसको एक जगह रखा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये साथ में साथ ये भी कंट्रोल करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर से बाहर जाएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर से अंदर जाएगा, ये सब चीजें भी कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ चैनल्स के जरिए। इसके जरिए, है ना, हमने देखा है, हमने आगे देखेंगे फिर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसमें पोर होते हैं, किस तरह से उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ये सब के बारे में हम दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम ये भी जानते हैं कि सेमी परमेबल एंड फ्लेक्सिबल होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेमी परमेबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल तो होता है पर सेमी परमेबल भी होता है। कैसा स्ट्रक्चर? सेमी परमेबल। इसके बारे में अगर बात करें, सेमी परमेबल मतलब कि ये क्या करता है कि जो भी वाटर है ना, वाटर है उसमें वाटर को जाने देगा, तो ये सेमी परमेबल बन जाएगा। और कभी कभी सेलेक्टिव करेगा, जैसे कि मान के चलो बहुत सारे आयंस है उसके पास, आयंस क्या क्या आया? सोडियम आया, पोटेशियम आया, मैग्नीशियम आया, है ना, बहुत सारे आयंस आए। बोला क्या कि हमको सोडियम का जरूरत है, हम सिर्फ सोडियम लेंगे और बाकी को नहीं लेंगे, हम बाकी को बाहर ही रहने देंगे। तो इस तरह अंदर आने दिया किसको? सोडियम को। तो एक बात बताओ, क्या इसने चूज किया कि किसको आना है किसको नहीं आना है? बिल्कुल। तो ये नहीं, इसने सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट किया तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये कैसा मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा है? सिलेक्टिव परमिएबल। और साथ ही साथ ये सेमी परमिएबल भी होता है, साथ ही सेमी परमिएबल भी होता है। क्या बात यहां पर क्लियर है? जल्दी से इन सारे पॉइंट को नोट कर लो सब। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लिए, कुछ पॉइंट समझ लिए। अब यहाँ पर जो सेमी परमिएबल आया, इससे रिलेटेड और भी परमिएबिलिटी के बारे में है कि परमिएबिलिटी के बारे में कुछ होगा इम्परमिएबल, कुछ होगा सेमी सेलेक्टिव। तो इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, इस वाले यहाँ पर, इस वाले स्लाइड में अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या ये सब होता है। तो पहला आता है परमिएबिलिटी के टर्म पर कि इम्परमिएबल क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है इम्परमिएबल मतलब कुछ जाने ही नहीं देगा, कुछ भी जाने नहीं देगा, है ना। That membrane which cannot allow any substance to pass in any substance to passing through them, है ना। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि अलाउ ही नहीं करता कि कोई सब्सटेंस इसे पास हुए। जैसे कि सेल वॉल, सेल वॉल क्या करता है? वो अलाउ नहीं करता। तो पूछेगा कि सेल वॉल के अंदर बाहर कैसे करता है? तो सेल वॉल के बीच में पोर होता है ना, छोटा सा छेद होता है, उसके थ्रू आर पार करता है, पर उसके मेम्ब्रेन के आर पार वो नहीं जा पाता, है ना। तो कुछ
कुछ स्ट्रक्चर क्या होगा, इम्परमिएबल होगा। क्या होगा, इम्परमिएबल, जो कोई भी सब्सटेंस को पास करने का अलाउ नहीं करेगा। कुछ सब्सटेंस क्या होगा, सेलेक्टिव परमिएबल होगा। क्या होगा, सेलेक्टिव परमिएबल, यानी उसको चुन चुन के क्या करेगा, पास आउट करने देगा या फिर पास इन करेगा, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं दैट मेम्ब्रेन which allow selective substance, which allow selective substance to passing through them, है ना। चुन चुन के क्या करेगा, इधर से उधर भेजने देगा। परमिएबल मतलब पूरी तरह से भेजने देगा, है ना। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो कि क्या करेगा, पूरी तरह से उसको पास आउट पास इन करने देगा, है ना। which allow all substance to pass through them, है ना। सारे सब्सटेंस को पास करने के लिए अलाउ करेगा। फिर लास्ट में आता है सेमी परमिएबल। इसमें क्या होगा, वाटर का सिर्फ पास इन पास आउट होगा, है ना। दैट मेम्ब्रेन which allow only water to pass through them, है ना। सिर्फ और सिर्फ वाटर को अलाउ करता है मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए। तो ऐसा क्या होता है, सेमी परमिएबल। मतलब हम इसको समझ चुके हैं, है ना। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। इम्परमिएबल मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो कि क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगा, है ना। एनी सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए। फिर वर्ड आता है तुम्हारा सेलेक्टिव परमिएबल। नाम से ही पता चला है चुन चुन कर, है ना। सेलेक्टिव, सेलेक्ट करके, तो किसी चीज को जाने देगा, चुन के जाने देगा, किसी को नहीं जाने देगा, तो वो सेलेक्ट करके भेजेगा। फिर आता है परमिएबल। परमिएबल मतलब पूरी तरह से, है ना, हर सब्सटेंस को आने जाने के लिए दे देगा। फिर आता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्या होगा, सिर्फ पानी को इधर से उधर जाने देगा। और यहीं पर ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है और इस कारण से ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से हो पाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है ना। इसको नोट कर लो पूरी तरह से।